अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9th की रिव्यू एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट आंसर। पार्ट 1 है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स गिवन है और इसका आर्डर बताना है। तो देखिए आर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होता है नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम। तो देखें इस मैट्रिक्स में रो 1 है और कॉलम कितने हैं 2 हैं। तो इसका आर्डर क्या होगा 1/2। ये इसका आर्डर है। इस मैट्रिक्स का आर्डर 1/2। पार्ट 2 है ये एक मैट्रिक्स गिवन है और इसके बारे में पूछा गया है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स है, यूनिट है, स्केलर है या सिंगुलर है। तो देखें ये डायगोनल मैट्रिक्स है और इसमें डायगोनल के एलिमेंट सेम है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। पार्ट 3 है विच इज़ आर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 4 आर्डर गिवन है और इसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स का आर्डर क्या है। तो देखें स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हों। तो देखें आर्डर में क्या होता है, पहले नंबर ऑफ रो होती है और बाई के बाद क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो देखें इन 4 आर्डर में से कौन सा आर्डर ऐसा है जिसमें पहले और बाद में सेम नंबर लिखा है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। देखें इसमें 2/2 है, यानी इसमें 2 रो और 2 कॉलम। तो यही ए ऑप्शन जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का आर्डर है। ये बी में देखें 1 रो 2 कॉलम, इसमें 2 रो 1 कॉलम, इसमें 3 रो 2 कॉलम। तो इनमें इक्वल नहीं है, इसलिए ये तीनों जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के आर्डर नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का आर्डर ये ऑप्शन ए है 2/2। पार्ट 4 है आर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस। पहले तो देखें ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसका आर्डर क्या है। इसमें नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, यानी इसका जो आर्डर है वो है 3x2, यानी 3/2 इसका आर्डर है, 3 रो और 2 कॉलम। अब ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो रो होती है उसको कॉलम बना देते हैं और जो कॉलम होते हैं वो रो बन जाता है। तो जो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा उसका आर्डर क्या होगा 2x3, 2/3। ये ट्रांसपोज का आर्डर होगा। ठीक है, ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम बना देते हैं। इसमें नंबर ऑफ रो 3 है तो ट्रांसपोज में जो कॉलम है वो 3 बन जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है और इसका जो ट्रांसपोज होगा उसमें नंबर ऑफ रो 2 बन जाएंगी, तो वही आ जाएगा। इसका आर्डर 3/2, तो जो इसका ट्रांसपोज होगा उसका आर्डर 2/3 हो जाएगा। पार्ट 5 है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट में ये जो पहला और चौथा एलिमेंट होता है, पहले और चौथे की हम जगह चेंज करते हैं, यानी ये -1 यहाँ पे चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। और ये जो दूसरा और तीसरा एलिमेंट है इनके साइन चेंज करने हैं। ये +2 है तो -2 हो जाएगा, ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा, 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लिखते। पार्ट 6 है, इसमें वो कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ दिस। इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लें। ये देखें ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहला एलिमेंट x, यहाँ 2, तो 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x। y -1 से मल्टीप्लाई होगा -y। तो एक रो एक कॉलम से जब मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर सारे का सारा एक एलिमेंट होता है, तो ये एक एलिमेंट इसका आंसर है 2x - y। पार्ट 7 है, इसमें देखें ये डिटर्मिनेंट गिवन है इक्वल टू 0, तो वो कहते हैं x की वैल्यू फाइंड करें कि x किसके इक्वल है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, -6 3 से मल्टीप्लाई होगा 18 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल ये -18 राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अब दोनों साइडों पे 2 से डिवाइड कर दें, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 9 18, तो x इक्वल टू 9 आ गया। ये x का आंसर है जी।
पार्ट 8 है। इसमें ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, वो कहते हैं ये जो x है ना इसकी वैल्यू फाइंड करें। देखिए जैसे हम आम अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करना है। देखें एग्जांपल है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है अलजेब्रिक x + 2 = 3। तो हमने जब इस x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, x के साथ ये 2 प्लस हो रहा है तो इस 2 को हम राइट साइड पे जाके माइनस कर देते हैं। बिल्कुल यही काम हमने यहाँ पे करना है। देखें इस मैट्रिक्स x में ये वाला मैट्रिक्स प्लस हो रहा है तो ये सारे का सारा मैट्रिक्स राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो कैपिटल X किसके इक्वल आएगा, राइट साइड पे ये मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला मैट्रिक्स -1 -2 0 -1। अब जैसे हम सिंपल मैट्रिक्स को माइनस करते हैं वैसे ही इसको माइनस कर लें तो इस x का आंसर आ जाएगा। जैसे 3 में से 2 माइनस कर दिया 1 आ गया, ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह इस x की वैल्यू इनको माइनस करने से आएगी, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे। ये 1 में से ना ये वाला -1 माइनस होगा तो ये क्या आ जाएगा 1, ये माइनस माइनस +1। इस 0 में से इसको माइनस करना है 0 माइनस माइनस +2, 0 में से ये 0 माइनस होगा 0 माइनस 0, 1 में से ये वाला 1 माइनस होगा 1 माइनस माइनस +1। तो ये इक्वल आ जाएगा 2 2 0 2, ये x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स है। ये एक मैट्रिक्स गिवन है। देखें इसमें हर एंट्री जो है वो 0 है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आर 0 मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है जी, इसमें देखें जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये 1 1 है और नॉन डायगोनल 0 है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। पार्ट 3 है, इसमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का। तो एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा इसका, एडिटिव इन्वर्स में हम ये जो एलिमेंट होते हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं। ये +1 है -1 हो जाएगा, -2 +2 0 0 ही रहेगा, -1 +1 हो जाएगा। तो ये जो है ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। पार्ट 4 है, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन AB और BA नॉट इक्वल। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इन जनरल कभी कभी ये इक्वल भी हो जाते हैं लेकिन इन जनरल जो है यानी आम तौर पे AB और BA इक्वल नहीं होते। पार्ट 6 है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश इफ नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स आर इक्वल। यानी वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल होते हैं वो कौन सा मैट्रिक्स होता है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दो मैट्रिक्स गिवन है और इक्वल है, वो कहते हैं फाइंड करें A एंड B। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। तो देखें इस मैट्रिक्स में जो पहला एलिमेंट है वो A + 3 है, इस मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट -3 है तो A + 3 -3 के इक्वल होगा। ये एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह 4 4 के इक्वल, 6 6 के इक्वल, तो ये B - 1 किसके इक्वल होगा, 2 के। B - 1 = 2। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इन्हें सॉल्व करके A और B की वैल्यू निकाल लें। तो A क्या आ जाएगा, ये वाला +3 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, एक -3 ये है, ये वाला +3 इस साइड पे आके माइनस, तो A इक्वल आएगा -6। इसी तरह B इक्वल आ जाएगा ये वाला 2 एज इट इज़, ये -1 राइट साइड पे जाके +1, तो B = 3। ये A और B की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें मैट्रिक्स A और B गिवन है और फाइंड करना है 2A + 3B। तो ये आ जाएगा = ये 2 एज इट इज़, आगे A लिखा हुआ है, तो देखें A इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो A की जगह ये मैट्रिक्स आ जाएगा।
2310 प्लस ये वाला 3 एज इट इज़। आगे ये बी लिखा है तो बी की जगह ये मैट्रिक्स आ जाएगा जी। यहाँ देखें इस मैट्रिक्स के बाहर 2 है तो ये 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को हम इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 1 2, 2 × 0 0 प्लस यहाँ देखें इसके बाहर ये 3 है तो इस 3 को हम इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 15, 3 × -4 -12, 3 × -2 -6, 3 × -1 -3। देखें ये दोनों मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं तो इन्हें प्लस कर दें। क्रॉसपॉन्डिंग मतनाजरा एलिमेंट जो अरकान है इन्हें प्लस करना होता है। 4 में 15 प्लस होगा, 4 + 15, और 6 में ये -12 प्लस होगा। प्लस का मतलब ये होता है कि हमने जो साइन है ना वो चेंज नहीं करना। अगर माइनस आ जाए तो उसका मतलब होता है कि एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा माइनस के बाद वालों का। तो ये प्लस कर रहे हैं तो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के जो भी साइन है वो एज इट इज़ हम लिखते जाएंगे। 6 -12, ये 2 -6, 6 0 -3। सिंप्लीफाई करें इसे तो ये आ जाएगा 19, 6 -12 -6, 2 -6 -4, 0 -3 -3। ये इसका आंसर है। पार्ट 2 है -3a + 2b। तो इसमें अब a को -3 से मल्टीप्लाई करना है। -3 एज इट इज़, आगे ये a जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगा यहाँ 2 3 1 0 प्लस ये वाला 2 एज इट इज़। अब b मैट्रिक्स लिखें यहाँ 5 -4 -2 -1। अब यहाँ -3 से इसको मल्टीप्लाई करना है हर एलिमेंट को। तो -3 2 से मल्टीप्लाई होगा -6, -3 3 से होगा -9, -3 1 से होगा तो -3, -3 0 से होगा तो 0। यहाँ पे +2 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 5 10, 2 × -4 -8, 2 × -2 -4, 2 × -1 -2। अब इन्हें प्लस करना है। -6 + 10, -9 -8, -3 -4, 0 -2। सिंप्लीफाई करें। -6 + 10, जब साइन डिफरेंट होते हैं तो फिर हम माइनस करते हैं बड़े नंबर में से छोटा नंबर। 10 में से 6 माइनस कर दें 4। आंसर के साथ जो अलामत लिखनी है, साइन लिखना है, वो बड़े नंबर का लिखा जाता है। तो 10 प्लस का है तो इसके साथ प्लस आएगा। और अगर दोनों साइन एक जैसे हों, दोनों अलामतें एक जैसे हों, तो फिर हम इन नंबरों को प्लस करते हैं। 9 और 8 क्या हो जाएगा 17। तो देखें इसमें भी बड़ा नंबर, दोनों नंबर एक जैसे साइन के साथ आ जाए तो फिर हम उन्हें प्लस करते हैं। 8 और 9 दोनों माइनस के हैं, इन्हें प्लस कर लें 17। तो 9 बड़ा है, इसके साथ माइनस है, तो आंसर के साथ भी माइनस ही आएगा। यहाँ भी देखें दोनों के साथ एक जैसा साइन है तो इसे भी प्लस कर लें। 4 3 7। अब ये जो 4 है वो माइनस का है तो इसके साथ माइनस। 0 -2 -2 आ जाएगा। ये इसका आंसर है जी। पार्ट 3 है, इसमें हमने फाइंड करना है -3 × a + 2b। तो एक तो ये तरीका है कि आप जैसे ये लिखा है वैसे ही आप चलते जाएं, a और b की वैल्यू पुट कर दें और इसे सिंप्लीफाई कर लें। और दूसरा ये है कि आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें, जो आंसर आ जाए फिर उसे -3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा a + 2b। a एज इट इज़ आ गया,
प्लस ये वाला 2 भी एज इट इज़, और बी की जगह हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे। इसे सिंप्लीफाई करें, देखें इस मैट्रिक्स के बाहर कुछ नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। इस मैट्रिक्स के बाहर ये 2 है तो इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 10 -8 -4 -2। अब इन्हें प्लस कर लें, डायरेक्ट हम इसका सम निकाल लेते हैं। 2 + 10 12 हो जाएगा, 3 -8 -5 हो जाएगा, 1 -4 -3, 0 -2 -2। ये आंसर आया है a + 2b का। लेकिन हमें ये चीज़ चाहिए, तो जो चीज़ हमें चाहिए वो अब हमने लिखनी है -3 × a + 2b इक्वल टू ये -3 एज इट इज़, और ये जो ब्रैकेट है a + 2b, इसका आंसर हमने ये निकाला है, तो इस ब्रैकेट की जगह ये आंसर लिख देंगे 12 -5 -3 -2। इसे मल्टीप्लाई कर दें, -3 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। -3 12 से मल्टीप्लाई होगा -36, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15, -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +9, -3 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +6। ये इसका आंसर है जी। पार्ट 4 है, इसमें है 2/3 × 2a - 3b। तो ये भी पार्ट 3 की तरह है। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 2a - 3b, ये वाला 2 एज इट इज़, ये a है तो a की जगह ये मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर ये -3, फिर ये b है तो b की जगह ये मैट्रिक्स। अब इसे सिंप्लीफाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें 4 6 2 0, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 -12 -6 -3। अब देखें ये दोनों मैट्रिक्स हमने माइनस करने हैं, यानी इस मैट्रिक्स में ये वाला माइनस का मतलब ये होता है कि माइनस के बाद वाला जो एलिमेंट है ना, इन सब के साइन हम चेंज कर देंगे। जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। बाद में जो एलिमेंट के साथ साइन होंगे उसके हिसाब से हम उसे प्लस माइनस कर लेंगे। ये 4 में से 15 माइनस हो जाएगा, ये 6 में से -12 माइनस होगा, तो जब इसे माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही 2 - 6 करेंगे तो 2, ये माइनस माइनस प्लस, 0 में से इसे माइनस कर दें तो ये भी देखें माइनस माइनस प्लस। सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 4 - 15 -11, 6 12 18 हो जाएगा, 2 6 8 और ये 3। ये हमारे पास 2a - 3b का आंसर आया। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये लिखेंगे हम यहाँ 2/3 × 2a - 3b, तो ये वाला 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा। आगे देखें ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या है 2a - 3b, और ये हमने 2a - 3b की वैल्यू निकाली हुई है। ये वैल्यू अब इस ब्रैकेट की जगह लिखनी है, -11 18 8 3। देखें 2/3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2/3 को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई -11, 2/3 मल्टीप्लाई 18, 2/3 मल्टीप्लाई 8 और 2/3 मल्टीप्लाई 3। जिस जगह पे तो ये कैंसिल होता है वहाँ काट देंगे, जैसे यहाँ कैंसिल हो रहा है 3 6 18, इधर 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ नहीं कैंसिल होता। ये ऐसे ही मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखेंगे आप। देखें 2/3 -11 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 - 11 से मल्टीप्लाई होगा -22/3 एज इट इज़, 2 8 16/3। यहाँ देखें ये 2 6 से मल्टीप्लाई होगा 12, यहाँ सिर्फ ये 2 ही बचा है, तो ये इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है। ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जैसे हम सिंपल एक अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वैसे ही हम इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास एक इक्वेशन है 2 + x = 5। तो हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, ये देखें, ये 2 इस x के अंदर प्लस हो रहा है, तो इस 2 को हम राइट साइड पे जाके माइनस कर देंगे। बिल्कुल यही काम हमने यहाँ करना है। तो देखें, ये वाला मैट्रिक्स इस x में प्लस हो रहा है, तो ये मैट्रिक्स जब राइट साइड पे जाएगा तो इस मैट्रिक्स से माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x = 4 -2 -1 -2 माइनस, ये वाला मैट्रिक्स इस साइड पे आके माइनस। अब हम इन दो मैट्रिक्स को सिंपल माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास इस x की वैल्यू आएगी। जैसे 5 में से 2 निकालें तो 3 आ जाता है, ये x की वैल्यू। इसी तरह इस x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो ये माइनस कर दें, क्या आ जाएगा, 4 - 2 -2 -1 -1 -3 -2, ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 3। सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा 2 -3 -4 और 1। ये x की वैल्यू आ गई, कैपिटल X की। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें a और b मैट्रिक्स गिवन है और हमने शो करना है कि AB ≠ BA, यानी AB को मल्टीप्लाई करना है और ये शो करना है कि AB का और BA का आंसर इक्वल नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में हमने ये चीज़ शो करनी है कि मैट्रिसेस में इन जनरल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ये हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो पहले हम AB का आंसर निकालते हैं। AB = पहले A लिखा है तो A मैट्रिक्स आएगा, ये B लिखा है बाद में तो फिर B मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 0 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, 1 5 से होगा तो 5। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 0 4 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा -2। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन ख़त्म, अब सेकंड की बारी है। सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी सेकंड रो में। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -3 -6 -3 + 5 -15। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 4 8 -3 -2 + 6। ये सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -3 + 5 2, 0 -2 -2 -6 -15 -21 8 6 40। ये AB का आंसर आ गया। अब हम BA का आंसर निकालते हैं। तो पहले B लिखा है तो B मैट्रिक्स आएगा, फिर A है तो फिर A आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 0 0 4 2 8, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 × 1 -3, 4 × -3 -12। अब सेकंड रो से मल्टीप्लाई करें, 5 0 0 -2 × 2 -4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 × 1 5 -2 × -3 + 6। सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 8, ये -15, ये -4 और यहाँ 11। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, इसको 2 कह दें। देखो, AB का आंसर ये है और BA का आंसर ये है। AB में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 है, जबकि यहाँ पे 8 है। तो देखें, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि AB और BA नॉट इक्वल। आप देख लें, बाकी भी एलिमेंट इक्वल नहीं है। -2 -15 -20 -4 -21, ये -4 है, ये 14 है और 11। ठीक है जी। एक भी एलिमेंट अगर इक्वल ना हो तो मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं होते। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 और 2
ए बी नॉट इक्वल टू बी है। तो देखें ये प्रूव हो गया कि अंडर मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिसेस हैं ये कम्यूटेटिव नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ए और बी मैट्रिक्स गिवन है और हमने शो करना है कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होते हैं। तो पहले हम ये लेफ़्ट हैंड साइड इसकी हल कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है ए बी होल ट्रांसपोज, पहले हमने ये फाइंड करना है। तो पहले हम ए बी निकालते हैं, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई कर दें। पहले ए है तो ए लिखेंगे, मल्टीप्लाई बी, सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2 6, 2 - 3 -6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 4 12, 2 - 5 -10। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 2, -1 -3 +3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 + 5। सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो ये आंसर आता है जी 0 2 5 9। ये हमारे पास ए बी आ गया। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है? लेफ़्ट हैंड साइड है जी ए बी की होल ट्रांसपोज, यानी अब हम इस ए बी की ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो रो होती है इसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। राइट हैंड साइड में है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी मैट्रिक्स लिखेंगे, इसकी ट्रांसपोज लेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे, इसकी ट्रांसपोज। तो पहले ट्रांसपोज ले लें इनकी। ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसी तरह इसकी भी ट्रांसपोज लें, ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। देखें जब कोई रो किसी कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो वह सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, यानी सारा वो कैलकुलेशन करने के बाद एक एलिमेंट बनता है। ये 2 3 6 हो जाएगा, -3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6। ये देखें ये एक एलिमेंट बनेगा, 6 - 6 0। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 + 3। फिर सेकंड रो से मल्टीप्लाई करें 4 3 12 -10 और 4 + 5, ये आ जाएगा जी 0 5 2 9। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो देखें लेफ़्ट का आंसर है 0 5 2 9, राइट का भी आंसर है 0 5 2 9, तो दोनों इक्वल हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये वेरीफाई हो गया जी। क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 है, इसमें वेरीफाई करना है कि ए बी का होल इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इसमें भी पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड निकालते हैं। इसमें लिखा है ए बी का होल इन्वर्स, तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर उसका इन्वर्स ले लेंगे। तो पहले ए लिखें 3 2 1 -1 और फिर बी लिखेंगे 2 4 -3 -5। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा हमारे पास 6 - 6 12 -10 2 + 3 और 4 + 5। तो ये ए बी इक्वल आ जाएगा 0 2 5 9। अब देखिए जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो है ए बी का होल इन्वर्स। अब देखिए इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ, जिसका इन्वर्स निकालना है उसका एडजॉइंट ओवर उसका डिटर्मिनेंट, ये इसका फार्मूला है। अब हम ऊपर एडजॉइंट लिखेंगे और नीचे डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट क्या होता है जी, अब ये ए बी है ना, इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट में हम पहले और चौथे एलिमेंट की जगह चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। ये 9 ऊपर और 0 इधर, और ये दूसरा और तीसरा एलिमेंट है, इसके साइन चेंज करते हैं।
तो ये दोनों प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे। ये तो हो गया ए बी का अर्जेंट। अब नीचे ए बी का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, पहले को चौथे से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 × 9 0, माइनस दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करें तो -10। तो सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा, 1/, यहाँ पे क्या आंसर आता है जी, 0 - 10 -10, और ये जो अर्जेंट है ये एज इट इज़। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, यानी ए बी होल इनवर्स इसके इक्वल आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब राइट हैंड साइड निकालनी है, वो है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो देखिए यहाँ फार्मूला लिख लें। बी इनवर्स का फार्मूला क्या है जी, अर्जेंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई ए इनवर्स का फार्मूला अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। सिंप्लीफाई कर लें इसको। पहले अर्जेंट ऑफ बी, ये बी है, इसका अर्जेंट ले लें। अर्जेंट क्या आएगा, 2 और -5 इन दोनों की जगह चेंज, और 4 - 3 इनके साइन चेंज, ओवर बी का डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट लें, 2 - 5 -10, और माइनस इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, -12 मल्टीप्लाई अर्जेंट ऑफ ए। ए ये है जी इसका अर्जेंट, 3 - 1 इनकी जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट 3 - 1 -3, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2। अब देखिए ये जो ऊपर हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, और नीचे वालों को भी हमने मल्टीप्लाई करना है। अब ऊपर मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये -5 -1 +5, ये मल्टीप्लाई होगा तो +4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 10 - 12, सेकंड रो से मल्टीप्लाई करें, -3 -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -6 +6, ओवर, इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस माइनस प्लस, +12 हो जाएगा, +12 -10, तो क्या आंसर आएगा जी, प्लस का 2। इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, -3 × -2, ये सिंप्लीफाई करें, -3 - 2 -5 इक्वल टू, देखिए ये नंबर नीचे लिखा हुआ है, इसको हम साइड पे कर लेते हैं, 1/, इसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये -10 बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 5 4 9 -2 -5 0, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको इक्वेशन 2 कह दें। देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये है, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। तो देखें बाहर है 1/-10, 1/-10, 9 - 2 9 - 2, -5 0 -5 0। तो देखें 1 और 2 इक्वल हैं, इससे मुराद लेफ़्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल। लेफ़्ट हैंड साइड क्या थी, ए बी होल इनवर्स, और राइट हैंड साइड है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है जी, ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।